आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार जीएल यूनिक एजुकेशन में। मैं लकी कुमार। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है क्लास 12 के इंग्लिश बुक से होने वाला है। एक बहुत ही शानदार पोएम आपके बीच मैंने लाया है। देखिए क्या हमारा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक बहुत ही शानदार प्यार मोहब्बत वाला कहानी है। जॉन डन जो है अपनी प्रेमिका को छोड़ के जा रहे हैं, जिस कारण उनकी प्रेमिका बहुत उदास हो जाती है और उसको किस तरह मनाते हैं समझाते हैं। देखिए बहुत ही शानदार पोएम है। चलिए थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना। चलिए राइटर का नाम क्या है भाई? जॉन डन। क्या नाम है? जॉन डन। डॉन जॉन बनेगा डॉन, याद रखिएगा। जॉन बनेगा डॉन, नाम याद रखिएगा। चलिए जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 को रोमन कैथोलिक फैमिली इन इंग्लैंड। जैसे हम लोग का फैमिली जैसे होता है हिंदू हो गया वगैरह वगैरह, तो एक प्रकार से क्या थे, ईसाई कह सकते हैं। जो भी चर्च वगैरह कैसे लोग मंदिर पूजा करते हैं, तो ईसाई वाले कहाँ पूजा करते हैं? चर्च में। तो उसी प्रकार से एक क्या थे, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कब मरे थे? 31 मार्च 1631 को लंदन में, यूनाइटेड किंगडम यूके। क्या बोलते हैं? यूके आपका यूनाइटेड किंगडम होगा, लंदन बोलते हैं ना जी। चलिए हिज वाइफ नेम वाज एनी मोर। क्या नाम था वाइफ का? नाम एनी मोर था। चलिए प्रीस्ट मतलब कि पुजारी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। उपदेशक, प्रीचर माने क्या होता है? उपदेशक। ईसाई धर्म के थे तो क्या बोलेंगे? उपदेशक, जो आपके चर्च वगैरह में होते हैं। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, यानी कि वो अपने समय के एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि महान क्या थे? उपदेशक थे। कौन थे जी? जॉन डन। कौन थे? जॉन डन। चलिए आगे देखिए। दिस पोएम डिवाइडेड 4 लाइन्स इन 5 ऑक्टेव। देखिए ये लाइन जो है आपका 40 लाइन में डिवाइड है। प्रत्येक लाइन में कितने ऑक्टेव है भाई? 3 4 5 8 है। क्या है? 8 लाइन है। कितना लाइन है? 8 लाइन। 5 ऑक्टेव का दिया है। चलिए अच्छा 5-5 का दिया है क्या? ऑक्टेव माने 8 हो। चलिए 8 का, चलिए 8 लाइन का है। पोएम आपका 8 लाइन का है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए देखिए पहला क्या कहता है, पंक्ति आपका दिया गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, फॉर वियरनेस ऑफ दी नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। देखिए क्या कितना शानदार तरीका से अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि मेरी प्रियतमा बोल सकते हैं या मेरी प्रिय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कह रहे हैं कि फॉर वियरनेस ऑफ दी, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। बोल रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, यानी कि लेखक कहना है कि वो अपने प्रेमिका को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। नोर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ऐसा नहीं है कि मुझे इस दुनिया में, मुझे इस संसार में तुमसे अधिक प्यार करने वाली कोई और मिल गई है। एक प्रकार से देखिए क्या होता है, मनुष्य का क्या होता है, पहली वाली को छोड़ के दूसरे के चक्कर में पड़ता है, तो उनकी प्रेमिका को डाउट होता है कि ये मुझे छोड़ के क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। प्रेमिका का नाम देखिए क्या है? एनी मोर। क्या नाम है? और शादी भी उनसे हो चुका है। तो अब वो जॉन डन ये सांत्वना दे रहे हैं कि मैं तुमको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। याद रखिएगा लेखक जाते हैं एक टूर पे। जर्मनी कहाँ जाते हैं? जर्मनी जाते हैं। जर्मनी की राजधानी कहाँ है बताइए? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन ना हो, बर्लिन। तो लेखक कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी। तो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ के किसी और के तलाश में जा रहा हूँ। चलिए बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कह रहे हैं कि एक ना एक दिन क्या होना है, हम लोगों को मरना है। एक ना एक दिन हम लोगों को मरना है, तो क्यों ना अभी से ही उसका प्रैक्टिस किया जाए, अभ्यास किया जाए। वो बता रहे हैं कि अगर मैं किसी दिन नहीं रहूं तो तुम्हारा रो रो के क्या हो जाएगा? बुरा हाल हो जाएगा। तो तुम अभी से क्या करो, प्रयास करो, मानो कि मैं नहीं हूँ, मानो कि मैं नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, लेखक है कि नहीं है बताइए? लेकिन अभी वो एक टूर पे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? जर्मनी। जिन कारण उनकी जो प्रेमिका है, उनकी पत्नी है, उदास है। प्रेमिका का नाम क्या है? एनी मोर। तो वही उनसे बात लेखक बता रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि अभी से ही क्या कर जाए, मरने का प्रैक्टिस किया जाए कि अगर मैं किस दिन नहीं रहूं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। फिर बोल रहे हैं दस बाय फेंड और डेथ टू डाई, कह रहे हैं ना कि मरने के लिए। किसके लिए? डाई। देखिए यहाँ पे मीनिंग आपको, हम लोग जानते हैं DI डाई होता है, लेकिन आपका ये जो पोएम है मीनिंग को थोड़ा और एडवांस, मतलब पहले से दिया DY, मीनिंग क्या दिया है? DY। अब आपको लगेगा गलत मीनिंग, गलत मीनिंग है। इसी प्रकार से पोएम में, बहुत पहले का पोएम है, देख लीजिए 1572 के आसपास का पोएम का जन्म हुआ था।
अब समझ लीजिए, मान लीजिए 10-15 साल बाद पोएम लिखे होंगे, 15-20 साल बाद, तो उस समय का पोएम है, तो इस प्रकार से आपका मीनिंग दिया गया है। इसको भी डाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डाई। अब देखिए, अब आगे क्या बताते हैं लेखक, कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हेयर टुडे। कह रहे हैं कि यस्टर नाइट, देखिए सूर्य क्या होता है, सूर्य आप लोग देखिए कि प्रत्येक शाम को सूर्य क्या होता है, छुप जाता है बादलों में, चला जाता है, और अगली सुबह फिर क्या होता है, निकल आता है। तो कह रहे उसी प्रकार से एक सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी प्रेमिका के सामने। जॉन डॉन क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? सूर्य का। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य शाम होते ही ढल जाता है और सुबह होते ही क्या होता है, निकल जाता है, उसी प्रकार से बोल रहे हैं। देखिए आगे लाइन में देखिएगा क्या बोल रहे हैं। आगे लाइन में कह रहे हैं कि ही हैथ नो डिजायर नो सेंस। कह रहे हैं ही हैथ, देखिए यहाँ पे HATH दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए HATH, इसका मतलब हुआ हैज। क्या मतलब हुआ? हैज यहाँ पे दिया गया, लेकिन इसका मतलब हुआ हैज, यानी कि सूर्य को कह रहे हैं, जॉन डॉन जी कह रहे हैं कि ही हैज नो डिजायर नो सेंस, यानी सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई सेंस उसके पास नहीं है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नो मी। कह रहे हैं कि मैं, देखिए सूर्य क्या है, सूर्य जो जितना दूरी तय करता है वो मेरी दूरी का हाफ दूरी तय करते हैं, आधा। लेखक बहुत लंबा टूर पे जा रहे हैं और सूर्य से कंपेयर करके ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य क्या है, सूर्य शाम को ढलेगा लेकिन अगले सुबह चलाएगा, लेकिन मेरा जो सफर है सूर्य से काफी ज्यादा है, यानी कि सूर्य है मेरे सफर का आधा दूरी तय करता है, आधा दूरी और अगले सुबह फिर निकल आएगा, फिर शाम को क्या हो जाएगा, डूब जाएगा या ढल जाएगा, और अगली सुबह क्या करेगा, और लेखक कह रहे हैं कि जो मेरा सफर है वो सूर्य के सफर से क्या है, दुगना है, ज्यादा है इस प्रकार से, और सूर्य का जो क्या है दूरी है जो आ रहा है मेरी दूरी से क्या है, आधा है, हाफ है। आगे चलिए, बट बिलीव डेट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी। देखिए स्पीडियर मतलब क्या होता है, तेजी से, क्या होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलिए SPEEDIER, स्पीडियर मतलब तीव्र, बोलिए तीव्र गति से या तेजी से। बट बिलीव डेट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही मतलब सूर्य के लिए, ही मतलब सूर्य के लिए। देखिए क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सूर्य के पास तो कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम हो, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, मुझे तुम्हारा प्यार खींच करके लाएगा। सच्चा प्रेमी है ना जी। अब वो शुरू में बता रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं, लेकिन अब कोई भी प्रेमिका को उनको डाउट होता है कि दूसरा के फेर में जाता है ना, वो डाउट होगी ना, इतना लंबा सब बोरा बस्ता लेके बांध के जाते मोटरसाइकिल बना और घूमे जर्मनी जाता, तो दुखी बा उनका प्रेमिका का बटे। सब बता रहे हैं कि चलो प्रैक्टिस करो, मानो कि मैं नहीं हूँ, तो तुम अगर मैं नहीं रहा तो कल का तुम्हारा बुरा हाल होगा, तो इसके बोले कि प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे के प्यार में जा रहा हूँ, कोई और मुझे संसार में तुमसे बेहतर प्यार करने वाली मिल गई है, बोल रहे हैं कि मैं फिर आऊंगा दोबारा, लेकिन उनकी प्रेमिका को विश्वास नहीं, उसी प्रकार से मना रहे हैं। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, बोल रहे हैं कि सूर्य के पास तो कोई इच्छा चाह नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम हो, तुम्हारे लिए मैं वापस आऊंगा, मेरे पास उमंग है, मेरे पास हौसला है, मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। आगे चलिए, ओ हाउ फीवर इज मैन पावर्स दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड नॉट हॉर्स नॉर अ लॉस्ट हॉर्स रिकॉल बट कम बैड चांस। चलिए हमारा 20 पैराग्राफ तक आगे देखिए, लेखक बहुत ही शानदार एक बात बोल रहे हैं। देखिए हमारे मैन पावर पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए फीबल माने क्या होता है, कमजोर, क्या होता है, कमजोर। फीबल माने क्या होता है, कमजोर। तो जॉन डॉन जी कह रहे हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन पावर्स, यानी मनुष्य का जो शक्ति है कितना कमजोर है। डेट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, देखिए अगर हम लोग खुश रहते हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम लोग खुश रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग दुख का एक पल भी याद करते हैं। बताइए, अगर जिंदगी में सुखी है तो दुख का भी आना निश्चित है, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। अगर खुशी भी है तो वो भी चला जाएगा, और अगर गम भी है तो वो भी आना जाना लगा रहेगा ना जी। अगर आप लोग डांटा है तो पिटाइए कीजिएगा, नहीं फिर हंसीएगा, बाद में फिर रोइएगा, कुछ क्षण के लिए मान लीजिए पढ़ाएंगे तो पिटबे करेंगे ना, बता जी। आप लोग नहीं सुनेगा तो नहीं पिटाइएगा, पिटाइएगा, फिर अगले क्षण हंसीएगा। तो वही कह रहे हैं कि देखिए मनुष्य की जो शक्ति है कितनी कमजोर है। नॉर ए लॉस्ट हॉर्स रिकॉल बट कम बैड चांस and we joy to it our strength and we teach in art and length itself our to advance। देखिए क्या बहुत अच्छा बात बोले, हम लोग क्या करते हैं कि जो खुशी का जो पल होता है उसमें आप अपने से 1-2 घंटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना आप खुश हैं उसमें आप अपने से 1-2 घंटा पल और ज़्यादा नहीं जोड़ सकते। जितना आपके भाग में सुखी लिखा होगा आप उतना ही रहिएगा।
लेकिन हम लोग दुख के क्षण में क्या करते हैं, देखिए सब हमारे ऊपर निर्भर है। अगर दुख है तो उसमें भी क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि दुख के समय भी हम लोग क्या करते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस। और हम लोग दुख के क्षण को और खींचते हैं और उसको क्या करते हैं, लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई, यानी कि लंबाई, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई मैथ नहीं पढ़ना है, यानी दुख को हम क्या करते हैं, खींच रहे हैं। दुख के समय में उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, और आप दुख को बढ़ावा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दुख बढ़बे करेगा। कोई भी कष्ट है उसको साइड करके चलिए। अच्छा, खुशी के पल में हम लोग भगवान को कितना याद करते हैं, लेकिन दुख के पल में याद करते हैं ना कि भगवान इससे होगा। उसी प्रकार से दुख में भी क्या कीजिए, याद कीजिए, और सुख में भी याद कीजिए। तो हम लोग खुद क्या करते हैं, जो दुख का पल हमारे बीच आता है उसको और खींच करके क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। मतलब हम लोग खुद से अपने आप को और तकलीफ पहुंचाते हैं। तो लेखक सब बात किसको बता रहे हैं, प्रेमिका बोलिए, पत्नी बोलिए। पत्नी का नाम क्या है, एनीमोर। क्या नाम है, एनीमोर, विदेशी नाम है। चलिए, when those sides not wind। देखिए एक चीज होता है आपको देखिए, THOU, तो इसका मतलब वो यू हो गया, क्या हो गया, दो पढ़े, THOU, इसका मतलब हो गया यू, यानी प्रेमिका को बोल रहे हैं कि when those sides no wind but sigh my soul away। अब देखिए सोल दिया गया, क्या दिया गया है, सोल माने क्या होता है, आत्मा। क्या होता है, तब बोल रहे हैं कि जब तुम आहे भरती हो, आहे भरने का अर्थ समझते हैं, जब तुम मुझे याद करती हो, जब तुम रोती हो, जब तुम विलाप करती हो। पत्नी है तो विलाप करेगी, राइटर नहीं है, तो जब तुम आहे भरती हो तो उस हवा में केवल और केवल मैं हूँ, केवल और केवल मैं, क्योंकि तुम मुझे क्या कर रही हो, मुझे दुख दे रही हो। तुम रो करके किसको दुख दे रही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा आत्मा निवास करता है। ये लेखक अपने प्रेमिका को बहुत अच्छा से क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं जी, पुल्हा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, पुल्हा रहे हैं, उसको तो जा रहे हैं, उसको भी साथ नहीं ले जा रहे हैं। उसी प्रकार से अपने पत्नी को ये सब बात क्या कर रहे हैं, फुसलाने के लिए, मनाने के लिए बता रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि when though wept unkindly kind my life's blood don't decay। देखिए करें, जब तुम रोती हो इस प्रकार से, जब तुम रोती हो तो मेरा जो ब्लड खून प्रकार का हो जाता है। मतलब देखिए सब चीज़ अपने प्रेमिका को बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी है मेरा रक्त दौड़ रहा है। तुम्हारे अंदर किसका आत्मा है बताइए, राइटर का आत्मा है। उनके पत्नी के अंदर बता रहे हैं कि जब तुम आहे भरती हो, रोती हो, तो मेरी आत्मा जो होती है उसको क्या होता है, तकलीफ होता है। बोलते हैं कि तुम मत रो, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। आगे देखिए, इट कैन नॉट बी दैट दो लॉस्ट मी एज दो से इट्स इफ इन दिन माई लाइफ दो वेस्ट दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी लेट नॉट द डाइविंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल डिसेंटी मेक डैट दे पार्ट। देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं राइटर, ये बात अपने सब प्रेमिका को बोल रहे हैं, एक प्रकार से बोल रहे हैं कि जब भी मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ या भी दूर चले गए हैं तो उसको एक सांत्वना दे रहे हैं कि तुम रो नहीं, तुम उदास न हो, मैं फिर वापस तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। एक प्रकार से अचानक भी आ सकते हैं, अचानक जा रहे हैं तो राइटर क्या करेंगे, अचानक भी आ सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला पैराग्राफ में क्या दिया गया है, आर बट टर्न्ड aside to sleep they who one another keep alive near parted be। देखिए कह रहे हैं कि तुम सोचो कि क्या है कि मैं तुम्हारे बगल में ही सोया हूँ। मान लीजिए कि तुम लेफ्ट साइड में सोई हो और मैं क्या सोया हूँ, राइट साइड। बोल रहे हैं कि तुम ये कल्पना करो। देखो सही बात फिर से बताता हूँ, लेखक अपने सीधा सीधा बात ये बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग जो एक मन में डर रहता है वो सच कभी कभी हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं जाइएगा तो किसी माँ को अपने पुत्र या पुत्री के प्रति क्या रहता है, मन में डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो डर सच में क्या होता है, बदल जाता है। तो इस प्रकार से लेखक बोले प्रेमिका को कि तुम अपने मन में इस प्रकार का गलत भावना नहीं रखो, पॉजिटिव सोचो। क्या बोल रहे हैं, सकारात्मक सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में क्या हूँ, सोया हूँ। तुम मान लो कि तुम लेफ्ट में हो तो मैं राइट में, या तुम राइट में हो तो मैं लेफ्ट में। इस प्रकार से अपने पत्नी को ये बात समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं, जॉन राइटर का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, आप लोग को याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि तुम अपने मन में जो गलत विचार होते हैं ना लाओ। कभी कभी जो गलत विचार होते हैं वास्तव में क्या हो जाते हैं, सच हो जाते हैं। इस प्रकार से तो वही कह रहे हैं कि मैं वापस तुमसे मिलने आऊंगा। और लास्ट पर बोले हैं कि तुम ये कल्पना करो, तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे क्या हूँ, बगल में आके सोया हूं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमारा आज पोएम का क्या हो, समापन हो गया।
छोटा पोएम था, अच्छा पोएम था। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक। मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो नहीं समझ में आया हो तो एक बार से अधिक देखिएगा। धन्यवाद।